तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था रियल नंबर, ठीक। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, सेकंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, थर्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, चौथा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, और पांचवा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करेंगे उसके साथ साथ हम से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में लिखी रहती है, ठीक है। a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब एंड सो ऑन an x की पावर n, ठीक है। यहाँ पे a0, a1, a2, an ये सब क्या है? हमारे रियल नंबर है। कैसे नंबर है? रियल नंबर है। और यहाँ पे a0 को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या है? यहाँ पे x क्या है? यहाँ पर वेरिएबल, ठीक है। x क्या है? वेरिएबल है। और देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है एंड सो ऑन। कहां तक जा रही है? n। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? हमारा n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस फॉर्म में जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक। और n यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये बात याद रखना, बहुत काम आती है। n कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल का, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। ये हमने पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी पावर नॉन नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे भी नॉन नेगेटिव नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। और एग्जांपल देखिए, 4x की पावर 6 प्लस 15x की पावर -8 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा? यहाँ पे देखिए x की पावर 6 है, पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है? -8 हो गई। ये -8 होने के कारण इसको क्या बोल देंगे? ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऊपर वाला था, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड देखिए, 5 अंडर रूट x माइनस x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे क्या है? 1 है। यहाँ पे क्या है? x की पावर अंडर रूट का मतलब x की पावर 1/2। तो हमारा n कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। बट यहाँ 1/2 क्या है हमारा? ये तो रेशनल नंबर हो गया। तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं होगा। हमारा कैसा नंबर होना चाहिए? n नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। बट ये इंटीजर नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, 2/x प्लस x क्यूब -2, ठीक है। तो इसमें पता लगाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है? 3। यहाँ पे x की पावर क्या होगी? x नीचे है, x ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2, x की पावर -1 हो जाएगी प्लस x क्यूब -2। तो यहाँ पे देखिए ये x की पावर यहाँ पे क्या आ गई? नेगेटिव आ गई, नेगेटिव इंटीजर। बट हमारा n क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये जो एग्जांपल है ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इन अ पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे ये पॉलिनोमियल हमारा बना था
तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 3 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं, पी एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, देखिए कोई कांस्टेंट नंबर ले लिया हमने, मान लीजिए 6 या फिर -2 या फिर √2। ठीक है, ये क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लगा दिया हमने x की पावर 0, तब भी ये क्या रहा x की पावर 0 कितना होता है 1, 1 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक, तब भी ये कांस्टेंट 6 ही बना रहा। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, x की पावर क्या कर देंगे 0, तो ये भी क्या बनेगा -2, क्योंकि x की पावर 0 कितनी होती है 1 होती है। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, x की पावर 0, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा कांस्टेंट नंबर √2। तो इसको कांस्टेंट को हम किस फॉर्म में लिख दिया हमने, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या होता था, जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो यहाँ पे 0 क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो कांस्टेंट को हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 0, तो यहाँ पे किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी हमेशा 0 हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम x की पावर 1 कर दे, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल आ जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमेशा किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 0। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया px इक्वल टू k क्या है कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। ठीक है, हमने इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा k x की पावर 0, x की पावर 0 कितना होता है, x की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहां से ये क्या बन जाएगा k कांस्टेंट ही रहा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 0। अब हम बात करें जीरो पॉलिनोमियल की, हम क्या कर देंगे जीरो पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो 0, तो यहाँ पे क्या है हम इसको अब पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे, तो x की पावर क्या कर देंगे 0। ठीक, तब भी ये क्या बनेगा 0 ही बनेगा। अगर हम 0 x की पावर 1 कर दे, तब भी क्या ये बनेगा 0, क्योंकि x की पावर 1 x से कुछ भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनता है 0। यहाँ पे अगर 0 x की पावर 2 कर दे, तब भी ये क्या बनेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या रहेगी नॉट डिफाइन। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइन। ठीक है, बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या रहेगी 0, तो ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो। हमने पॉलिनोमियल लिया जिसकी डिग्री क्या है 1 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया, मान लीजिए a 0 हो गया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये b, तो ये क्या बन गया अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया ना, तो हमेशा ये कंडीशन होनी चाहिए a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हमारा लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, और इसको इस फॉर्म में रिटर्न लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए 2x प्लस 3 या फिर √3x प्लस 5, और देखिए अगर हमने लिखा √3x प्लस √3x की पावर -1 कर दिया, तो ये क्या लीनियर होगा नो, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर क्या है नॉन नेगेटिव है,
तो ये तो पॉलिनोमियल भी नहीं है, ठीक है, लीनियर तो दूर की बात, पॉलिनोमियल भी नहीं बनेगा। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 से हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ पे भी a 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा अगर a 0 हो गया तो। ठीक है, तो ये कंडीशन लगाना जरूरी है, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 या फिर √2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। अगर ये इधर उधर भी लिखा हो तब भी यहाँ पर क्या देखिए, हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर ये इस तरह से लिखा हो, √5x स्क्वायर लिखा हो, तब भी ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पे लिखा हो √6 प्लस 5x स्क्वायर, तो भी ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री 2 है। ठीक है, वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 2 है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। यहाँ पे क्या होता है? डिग्री 3 होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। यहाँ पे भी कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो कंडीशन यहाँ पे लगाना जरूरी है। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे देखिए पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अगर हमने लिख दिया 2x क्यूब प्लस √3x प्लस 5, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, इसलिए इसको क्या बोला? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर ये सिंपल सा ऐसे भी लिखा रहे कि 5x की पावर 3, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ये ऐसे भी लिखा रहे 10x क्यूब प्लस 10, ठीक है, तो भी ये क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, और कैसा पॉलिनोमियल है? इसकी डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट तो अब हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो देखते हैं हम। हमने एक एग्जांपल ले लिया लीनियर पॉलिनोमियल का 2x प्लस 3। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे x की वैल्यू 1 पे चेक करेंगे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है। 2 इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे प्लस 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 2 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या निकल के आया? 2 प्लस 3 कितना हुआ? 5, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। 2 पे चेक करेंगे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है। 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? 2 प्लस 3, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 प्लस 3 कितना हुआ? 7। 2 रखने पे हमें क्या मिला? 7, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई एट x इक्वल टू 2 रखने पे। ऐसी
हम 3 रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 2 इंटू 3, एक्स की जगह क्या रख दिया? 3 रख दिया, प्लस 3, 2 3 जा 6 प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 3 9। ठीक, ऐसी अगर हमें 0 पे चेक करना हो, 0 पे क्या होगी? x इक्वल टू क्या कर देंगे? 0, x की जगह क्या रख देंगे? 0 रख देंगे, तो क्या होगी इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू? 2 0 से 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 3 आ जाएगी। ठीक, तो ऐसे हम वैल्यू पुट करते रहेंगे, जिसपे भी हमें चाहिए होगी तो हमें क्या मिल जाएगी? वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। जिस नंबर पे भी हमें चाहिए होगा तो उस पर क्या मिल जाएगा? हमें वैल्यू मिल जाएगी उस पॉलिनॉमियल की। ठीक है, ऐसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का देखते हैं। मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, हमने क्या ले लिया? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ले लिया। अब इसमें भी हम वैल्यू चेक करेंगे, 0 रखेंगे तो क्या आएगी? 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3, तो क्या आ रही है वैल्यू हमारी? ये तो 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा, प्लस 3, तो यहाँ पे क्या निकली? 3। 0 रखने पे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ऐसे ही हम अगर p x की जगह क्या रख देंगे? -1 रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे? -1 रख देंगे, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें? यहाँ पे देखिए 2 -1 की पावर 2 प्लस 5, अब यहाँ x की जगह क्या रख दिया? -1 प्लस 3। ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव ही रहेगा, 2 इंटू 1 1 ही हो जाएगा। ठीक है, -1 इंटू -1 कितना होता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, प्लस 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा? माइनस का 5 प्लस 3। ठीक है, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? माइनस का 5, 5 माइनस 5 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, -1 रखने पे वैल्यू कितनी आ गई? 0। इसी तरह हमें किसी भी नंबर पे अगर वैल्यू चेक करनी हो तो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे? वो नंबर पुट कर देंगे, उस पे हम देखेंगे पॉलिनॉमियल की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है? x की जिस वैल्यू पे हमारा पॉलिनॉमियल 0 आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, px इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? हम x की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 0 प्लस 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4, तो यहाँ पे भी 0 नहीं मिला। अगर हम -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 इंटू -1 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2 प्लस 2, तो क्या मिल गई? 0। तो -1 क्या बन गया? x इक्वल टू -1 रखने पे हमें इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या मिली? 0 मिली। तो x इक्वल टू -1 क्या है हमारा? जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है। इसको क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, जिस वैल्यू पे हमारा जो पॉलिनॉमियल की वैल्यू है वो क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे तो एक एक करके पुट किया ना, पहले 0 पे चेक किया, 1 पे चेक किया, फिर -1 पे चेक किया, तब जाके हमें मिला x इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब मान लीजिए हमें सेम क्वेश्चन पता करना है, इसका जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल कैसे होगा, तो डायरेक्ट इस पॉलिनॉमियल को किसके इक्वल कर देंगे? 0 के इक्वल कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तब x की जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। जैसे 2x यहीं रखेंगे, इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2, x 2 के साथ यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली? -1।
तो ये हम डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करेंगे अगर हमें फाइंड आउट करना हो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा, ये क्या मिल गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो के इक्वल कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम यहाँ जीरो पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, टू करते, फिर थ्री करते तो बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं, उसके जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया हमने एक्स स्क्वायर 9x प्लस 20। यहाँ पे देखिए, अगर हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर वैसे फाइंड आउट करनी है, इसका जीरोस फाइंड आउट करेंगे, जीरो रख के, तो देखते हैं क्या मिलेगा। ये बहुत लेंदी मेथड हो जाता है। जीरो रखेंगे, 9x की जगह फिर जीरो रखा, तो यहाँ से क्या मिला 20, तो यहाँ पे जीरो नहीं आया तो जीरो पे तो नहीं है। 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 9 इंटू 1 माइनस 9 प्लस 20। ठीक है, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा क्योंकि माइनस बड़ा है, प्लस 20, 20 माइनस 8 कितना होता है 12 हो जाएगा, तो भी जीरो नहीं मिला। 2 पे चेक करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 टू 18 प्लस 20, 20 प्लस 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा, प्लस का 2, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ अब 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 3 जा 9 माइनस x की जगह आप क्या रखेंगे, 9 3 जा 27 प्लस 20। ठीक है, 27 में 20 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 7, तो 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2, तब भी हमें नहीं मिली वैल्यू, जीरो। अब 4 पुट करेंगे तो 4 का रखना है, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36 प्लस 20। ठीक है, 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 4 क्या हो गया, इसका 4 क्या हो गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि हमें क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल गई, जीरो मिल गई। तो 4 पे क्या हो गया, x इक्वल टू 4 पे ये क्या हो गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ऐसी अगर हम 5 पुट करेंगे तो देखिए 5 5 जा 25 माइनस 9 5 जा 45 प्लस 20। ठीक है, 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा 45, 45 माइनस 45 भी क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 4 रखने पे और x इक्वल टू 5 रखने पे हमें क्या मिला, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल गई, जीरो मिल गई। ठीक, क्या मिल गई, जीरो मिल गई। तो x इक्वल टू 4 पे और 5, 4 और 5 दोनों ही क्या हो जाएंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बन गए। क्या बन गए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बन गए। ठीक, अब बट एग्जाम में तो हम ऐसे नहीं करेंगे ना, एक एक वैल्यू पुट करके, हम डायरेक्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे हम यहाँ पर ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया है। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 20 कितना आ जाएगा 20। अब इसके 20 का क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, 2 1 जा 2 10, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। हमें क्या मिला, इसके फैक्टर निकाले हमने 20 के, तो क्या मिला
2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से हम दो नंबर निकालेंगे जिसे प्लस माइनस करने पे हमारा क्या आ जाए, माइनस का 9 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाए, 20 आ जाए, यही 20 आ जाए। ठीक है, तो दो नंबर कैसे मिलेंगे, यहाँ देखिए 2 2 जा 4 है और दूसरा क्या है 5। ठीक है, अगर यहाँ हम माइनस का 4 कर दे और माइनस का 5 कर दे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -9। ठीक है, प्लस माइनस करने पे हमें क्या मिला, माइनस का 9। ठीक है, और मल्टीप्लाई, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, माइनस के 4 को इंटू माइनस के 5 को, तो क्या मिल जाएगा, प्लस का 20। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे। अब इस 9x को, -9x को किस फॉर्म में लिख देंगे, तोड़ देंगे, एक बार माइनस का 4x कर देंगे, एक बार माइनस का 5x, और प्लस 20 को एज इट इज रखेंगे। ठीक, अब देखिए, अब इन दोनों में कॉमन करेंगे, क्या कॉमन है इन दोनों में, x कॉमन है तो x बाहर कर दिया और ब्रैकेट लगाएंगे। अगर यहाँ से x ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, इसमें से x ले लिया बाहर तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 4। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है तो प्लस का 5 लेंगे। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे सॉरी माइनस का 5 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस का 5 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x के पास माइनस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 5 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x, और यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पे माइनस का 4, क्योंकि माइनस का 4 माइनस का 5 मल्टीप्लाई होके प्लस का 20 देगा। ठीक है, अब क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x माइनस 4 कॉमन है तो x माइनस 4 यहाँ किया। अब क्या बचा, अब इस वाले टर्म में क्या बचा, x, और इस वाले टर्म में क्या बचा, माइनस, क्या बचा, -5, क्या बचा, -5। ठीक है, x -5। तो अब इसको क्या कर देंगे, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देंगे। तो एक बार x -4 को इक्वल करेंगे 0 के, और एक बार x -5 को 0 के इक्वल करेंगे, दो फैक्टर निकल के आए, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 को साइड लेके आएंगे, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 5। ठीक है, तो 4 और 5 में हमारा ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4 और 5 को हम क्या बोलते हैं, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करना है क्या, 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका क्या निकालना है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि उस वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमने सीखा था जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इस फॉर्म में जनरल फॉर्म यही होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो a और c का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे जो वैल्यू आती है उसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद उसमें से दो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसे प्लस माइनस करने पे हमें क्या मिल जाए, 7 मिल जाए, और मल्टीप्लाई करने पे ac मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे a और c की वैल्यू कितनी है, 1 और 10, तो 10 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 5 के दो फैक्टर हुए। तो यहां से हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, दो वैल्यू मिल गई हमें, 2 और 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 7। ये तो सिंपल है। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, प्लस अब 7 को ब्रेक कर देंगे, एक बार 2x में, एक बार 5x में, प्लस 10 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा, x, और इसमें क्या बचेगा, 2, प्लस अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 5, यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या बचेगा, 2, इक्वल टू 0।
अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2, तो पहले वाले टर्म से क्या बचेगा x, और इस वाले टर्म से क्या बचेगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार x प्लस 5 को 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x उधर जाएगा तो माइनस का 2, सेम यहाँ पे 5 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 5। तो x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू माइनस 5 रखने पे हमें क्या मिलेगा, इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 मिलेगी। तो माइनस 2 और माइनस 5 क्या हो जाएंगे हमारे, जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। क्या बन गया ये, जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। यही चीज हमें निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 7x स्क्वायर माइनस 11/3 x माइनस 2/3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे और सिंपल हम इस फॉर्म में लेके आएंगे इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्म में लेके आएंगे। वो कैसे लाएंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे 1, नीचे इसके 1 है। अब क्या कर देंगे, सब में क्या कर देंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी इसके साथ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 3 21 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 11। यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रहेगा इक्वल टू 0। अब ये 3 यहाँ डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 3 गायब हो जाएगा, ठीक है। 0 इंटू 3 0, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में आ गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे a कितना है 21 और c कितना है -2, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 42, वो भी किसका माइनस का 42 आ जाएगा। अब 42 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, इसके फैक्टर किया तो हमको ये 3 नंबर मिले। अब इनमें से 2 नंबर ऐसे निकालना है जिसका प्लस माइनस करने पे हमको क्या मिल जाए माइनस का 11 मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे 7 2 जा 14 होता है, ठीक है। तो एक नंबर 14 मिला और एक नंबर 3। अब माइनस के 14 लेंगे और प्लस का 3 लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें माइनस का 11 मिल जाएगा और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिल जाएगा माइनस का 42 भी मिल जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे 21x स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे। अब -11 के हमने 2 पार्ट कर दिए, अब इसको दोनों पार्ट्स में लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक बार प्लस का 3x लिखेंगे और एक बार माइनस का 14x लिखेंगे। 11 को तोड़ दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे माइनस के 2 को एज इट इज रखेंगे, केवल मिडिल टर्म हमें तोड़ना है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है 3x कॉमन है और बचेगा क्या 3 7 जा 21 प्लस यहाँ पे 1। इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है माइनस का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7x और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है 7x प्लस 1, ठीक है। अब इसमें क्या बचेगा 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बार 7x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगी x, ये माइनस का सॉरी प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 लिखेंगे और x -1 और यहाँ ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी x 3x माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2/3,
3। तो -1/7 पे और 2/3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, -1/7 और 2/3 क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5। तो हमेशा क्या करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ए और सी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए यहाँ पे क्या है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे। ए यहाँ पे क्या है, 5√5 इंटू 8√5, सी यहाँ पे 8√5 है। 8 5 जा 40, √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, 5, 40 इंटू 5, 5 4 जा 20, 200 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 200 के फैक्टर करेंगे। 200 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टर, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 और 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर किए तो हमें क्या मिला, ये नंबर्स मिले 2 2, 3/2 और 2/5। अब हमें क्या बनाना है, प्लस माइनस करने पे दो नंबर ऐसे बनाने हैं, इसका प्लस माइनस करने पे 30 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 200 आ जाए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखिए, यहाँ 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा, 20। 20 प्लस 10 कितना होता है, 30, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 200 आ जाएगा। तो हमारे पास दो नंबर आ गए। तो पहले 5√5x² को ऐसे रखेंगे, 30 को ब्रेक कर दिया हमने, एक बार 10x, दूसरी बार 20x में, ठीक है, प्लस 8√5 एज इट इज रखेंगे, इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, 5 2 जा 10 है ना, 10 को कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 2, तो इसके पास भी 5 है और x दोनों के पास है, तो 5x कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, √5x, और यहाँ क्या बचा, प्लस का 2x। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, और ये बात हमेशा याद रखना, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 20, ठीक, 20x है, और यहाँ पे क्या है, 8√5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2x है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ √5 नहीं आएगा। ठीक है, इन दोनों में देखिए, इस 20 को ब्रेक कीजिए, तो 4 5 जा 20 होता है, और यहाँ पे क्या है, 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, और √5 भी है साथ में, तो कॉमन क्या दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है। ठीक, और देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे अगर हम 5 को लिख देंगे किसमें, √5 इंटू √5 में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसमें से एक √5 यहाँ बाहर कर देंगे और एक √5 को अंदर रहने देंगे, √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5 5 4 जा 20x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी √5 ये कॉमन हो गया, तो बचा क्या, केवल 2। आई एम सॉरी, यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, ये गलती से लिख गया क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया था। ठीक है, ये x तो यहाँ से कॉमन हो गया था ना, तो यहाँ पे x नहीं होना चाहिए था। तो हमें यहाँ पे 4√5 कॉमन लिया, तो हमें क्या मिला, √5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है, √5x प्लस 2, ये दोनों में है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी वैल्यू, 5x प्लस 4√5 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार इसको, √5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, और एक बार 5x प्लस 4√5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे,
ये इधर आएगा तो माइनस का 2 और √5 इधर नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा √5। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा माइनस का 4√5 और ये 5 नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में। तो ये दो वैल्यू पे क्या हो रही है हमारी पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो इन दोनों को क्या बोल देंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। -2√5 और 4√5 अपॉन 5 क्या बन गए हमारे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या बन गए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 293x² -293x। अब इसको क्या कर देंगे जीरो के इक्वल कर देंगे। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है 293x, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो अंदर क्या बचेगा 293 तो ले लिया, केवल x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक बार ये वाला टर्म को 0 के इक्वल करेंगे, 293x को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार x -1 को 0 के इक्वल करेंगे। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 0/293, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। यहां से वैल्यू क्या मिलेगी x -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, 0/293 क्या आ जाएगा 0। तो 0 और 1 रखने पे हमें क्या मिल रहा है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल रही है 0 मिल रही है। तो 0 और 1 क्या हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे, क्या हो गए जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इनको क्या बोलेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 5x² -125 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 5 कॉमन है, x² -25 इक्वल टू 0। अब देखिए 5 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 0/5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास केवल इतना बचेगा। अब इन दोनों का क्या करेंगे हम, ये क्या लिखा हुआ है a² - b², a² - b² को क्या लिख सकते हैं हम a - b और a + b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x - 5 और x + 5 इक्वल टू 0। तो एक बार माइनस वाले को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार प्लस वाले को x + 5 को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी +5 और यहाँ x की वैल्यू निकल के आएगी -5। तो 5 और -5 क्या हो जाएंगे ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है,